नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर जेपी यादव ने कहा कि सैयद शकील, जिनके नाम से यहाँ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, वह बहुत बड़ा दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने भोपाल के क्रिकेट के लिए, शिक्षा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। स्पोर्ट्स हो या शिक्षा हो या फिटनेस, स्वर्गीय शकील सर हमेशा मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं। टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर BDCA के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह, सोहेल अंसारी, जेपी यादव, सुशील सिंह ठाकुर, हमीदुल्लाह खान, मामू अनवर, उर्मानी, उमर बाबा आदि उपस्थित रहे। आज से 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी का टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है मोहम्मद शकील भाई के नाम पे। और मोहम्मद शकील भाई एक ऐसे किरदार थे जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के लिए जो किया है वो हम लौटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक टूर्नामेंट के माध्यम से एक छोटा सी कोशिश है, एक छोटी सी, कि उनका नाम जिंदा रहे भोपाल में। और मेरी तरफ से जो हो पाएगा एज ए इंटरनेशनल क्रिकेटर और एज ए क्रिकेटर मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और शकील भाई ने जो क्रिकेट के लिए किया है वो मतलब उसको बातों में से बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू। आपने कई टूर्नामेंट खेले हैं, यहाँ पर कितने लोगों को और तैयार कर रहे हैं आप? कुछ बच्चों को जी, भोपाल डिवीज़न क्रिकेट अभी 5 साल से एडॉक बॉडी के जरिए मैं चला रहा था, और हमारे यहाँ से 4 प्लेयर रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं। हर एज ग्रुप में 4-4 प्लेयर MP से खेल रहे हैं, और उसमें सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है, और शकील भाई का उसमें खास योगदान है। अध्यक्षता कर रहे हैं ध्रुव नारायण सिंह, जो अभी भोपाल संभाग क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। मैं जॉइंट सेक्रेटरी अनवर उस्मानी हूँ, और ये जिनके नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है, सैयद शकील मोहम्मद, ये एक बहुत बड़े दिल के आदमी थे। सेंट माइकल स्कूल चलाते थे। 96 से इन्होंने सेंट माइकल स्कूल की स्थापना की, और गरीब बच्चों को हमेशा एजुकेशन फ्री दी उन्होंने। उसके बाद वो क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए, और पहला टूर्नामेंट सेंट माइकल क्रिकेट कराया इन्होंने 98 में, जिसका सेक्रेटरी इन्होंने मुझे बनाया। और वहीं से इनकी क्रिकेट की शुरुआत हुई, फिर फुटबॉल और क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे, और एक ये सेंट माइकल क्रिकेट एकेडमी इन्होंने बनाई। और हमेशा आज का जो टूर्नामेंट हो रहा है, 12 टीमें भाग ले रही हैं, इनका प्रथम क्या बोलते इनाम क्या रखा गया है? इसमें प्रथम इनाम कोई कैश नहीं है, ये सिर्फ ट्रॉफी है। और इस टूर्नामेंट में ये हमेशा टूर्नामेंट कराते रहे 24 साल से, लेकिन आज तक किसी टीम से कोई एंट्री फीस नहीं ली है इन्होंने। 12 टीमें हैं आप कह रहे हैं, जी कहाँ से हैं? सब भोपाल की लोकल क्लब की टीम है। अरेरा क्रिकेट एकेडमी है, मयंक क्रिकेट एकेडमी है, अंकुर है, सेंट माइकल है, और उड़ान है, और रेलवे है। ऐसे करके पूरे 12 क्लबों की टीमें यहाँ पर खेलेंगी। ये लीग टूर्नामेंट है, जिनको 4 भागों में बांटा गया है। 3-3 के पूल बनाए हैं, 4 बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें? हाँ, सारे बच्चे खेलेंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ी, कल जेपी यादव का मैच है पहला ही यहाँ पर, तो जेपी भी खेलेंगे। और भी मोनिश मिश्रा हैं IPL खिलाड़ी, वो भी खेलेंगे। समीर कुरैशी हैं, परवेज़ उल्ला हैं, बहुत बड़े बड़े भोपाल के क्रिकेटर हैं, सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी पत्नी साधना के साथ राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ बाबा बटकेश्वर की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही CM शिवराज बाबा भोलेनाथ की बारात में भी शामिल हुए और अपने हाथों से बाबा के रथ को भी खींचा। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते महाशिवरात्रि का पर्व सही ढंग से नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस बार भोलेनाथ की कृपा है, कोरोना भी कंट्रोल में है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। अनेकों आयोजन और कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, RGPV किया ड्राइविंग फेस्टिवल का शुभारंभ। ये जो बीच वाले हैं, इनसे निवेदन है कि ये निराशावादी लोगों के पास जाएं, अन्यथा उनको अपना जीवन ही ऐसा लगेगा जैसे कि कहाँ है। जो अपन स्काई डाइविंग वालों के पास आए, ऐसे लोगों के पास ही जाना चाहिए, इस तरह के विचार वालों के साथ ही बैठना चाहिए। इससे लगा कि जिंदगी में हम कुछ कर गुजर सकते हैं। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। ये मूल बात है कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये आदमी है, ये सब कुछ कर सकता है, और इसलिए अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को, अपनी योग्यता को पहचान कर
इस तरह की जो खेल है, वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ इसको रिस्की गेम भी कह सकते हैं। मेरे जैसे लोग शिकार पर जो राजे रजवाड़े जाया करते थे, वो भी इसी तरह का था। फिर आके उसका उमंग और उत्साह मतलब यही उत्साह हमारे प्रधानमंत्री का भी। आप राष्ट्रीय ध्वज को सलाम कर रहे थे, मैं एक यूक्रेन का वो देख रहा था विजुअल फुटेज उसमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, कि भारत का झंडा लगा हुआ कोई भी बस अगर जाएगी या किसी मकान पे अगर भारत का झंडा लग गया है तो उस मकान पर, चाहे वो रसिया हो या अन्य कोई भी देश हो, उसका सैनिक हो, उस मकान को टच नहीं कर सकता, उस बस को रोक नहीं सकता। बिना वीजा और उसके वो झंडा लगे बस चली जाएगी। ये गौरव तिरंगे को देखकर जो हो रहा था वो महसूस आज फिर हो रहा था। जब झंडे का सम्मान कर रहे थे, उन्होंने मुझे ला के दिया। तो वास्तव में ये तिरंगा का सम्मान भी उसी कारण से आज विश्व के अंदर ये तिरंगा फहरा रहा है कि जब हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने वाला यह तिरंगा आज लहरा रहा है। तो इसी कारण से एक अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। कहावत है कि अनवरत तूफान आंधियों के थपेड़े गिरा देंगे गर न दृढ़ आधार होगा। ऐसे दृढ़ आधार वाले व्यक्तियों को जो ऊपर से नीचे आए वो, और जो जाने और आने की प्रतीक्षा में, उन सबको बहुत शुभकामना। संस्कृति विभाग को, उषा बहन को, सभी अधिकारियों को इस कार्यक्रम का मध्य प्रदेश में जो शुभारंभ हुआ है और लगातार चलेगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पूजा का सबसे बड़ा और पावन दिन महाशिवरात्रि को मनाया गया है। पूरे देश के शिव मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा लगा है, तो वहीं जगह जगह शिव बारात निकाली जा रही है। ऐसे ही भोपाल के MP नगर क्षेत्र में सेवा संस्थानम की ओर से शिव बारात निकाली गई। शिव बारात में भगवान शिव दूल्हा बनकर बग्घी पर सवार होकर निकले, तो वहीं शिव बारात में बाराती साफा बांधकर शामिल हुए। बारात में बाराती डीजे और ढोल की धुन पर जमकर थिरके। बारात में भूत प्रेत भी बाराती बनकर शामिल हुए। हम द्वारा धार्मिक कार्यों का आयोजन हमेशा करते रहे हैं। आज 1 मार्च को शिव बारात एवं शिव विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये बारात हमारे प्रतिष्ठान से निकल के शिवाजी नगर स्थित जगदम्बा भवानी मंदिर पहुंचेगी। ये बारात का क्षेत्र जो है पूरा संपूर्ण MP नगर जोन 1 और जोन 2 से बारात का शिव बारात विगत 2 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। 2 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। हमारी समिति का नाम श्री सेवा संस्थानम है, जो वेलफेयर के लिए काम करती है। और अभी ये कोरोना के बाद ऐसा मौका आया है कि पूरे धार्मिक लोगों को इकट्ठा करना है, इसका मेन उद्देश्य है। और शिव जी का कार्य है, इसमें पूरे समूह के साथ में बारात का कार्यक्रम है। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मेरा नाम दीपक नागर है। श्री सेवा संस्थान में महासचिव के पद पर हूँ। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री सेवा संस्थान द्वारा ये भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया है। इसमें हमने भोपाल के प्रसिद्ध भूतों की टीम बुलवाई है, जो भूतों कलाकार आए हुए हैं भूतों का रूप लेकर, और बाबा की भव्य बारात है, सभी के साथ निकाली जाएगी। मेहर जागृत मंच के अध्यक्ष मनोहर मेहर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अपने समाज सेवा के कार्यों से वह नित्य कीर्तिमान बना रहे हैं और समाज के साथ साथ सभी को जनसेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया है। मेहर जागृति मंच समिति के साथ साथ सभी परिचितों ने बड़ी ही धूमधाम से मनोहर मेहरा का जन्मदिन मनाया। मेहरा ने अपने सभी का जताया आभार। जनसेवा का भाव हमेशा मेरे मन में है और जनसेवा ही करूँगा मैं। भविष्य का प्लान ये है कि यदि ईश्वर ने कहीं और कामयाबी दी तो आज 2 जिले में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम करेंगे। जहाँ ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं हम खोज के निकाल लेते हैं, उनका सहयोग करते हैं। कोई बीमारी अवस्था में होता है तो कोई दिव्यांग होता है, कोई विकलांग होता है ना। जहाँ जैसी जिसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जिसको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, यदि हमें ज़रूरी नहीं धन से ही मदद करी जाए, है ना, तन मन से भी उनका सहयोग कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी सेवा करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। हमेशा आदमी का सहयोग आप करोगे तो इस बार आपकी मदद करेगा। मेरा जन्मदिन देखिए
29 फरवरी मेरा जन्मदिन आता है, जो मैं क्या मेरे साथीगण सहयोगीगण सभी मनाते हैं। और इस बार जन्मदिन नहीं मनाए, लेकिन मेहर जागृति मंच टीम का स्नेह प्यार और साथियों का प्यार है कि जो सब लोग आए यहाँ पे और सभी ने जन्मदिन मनाया। और सोशल मीडिया पे भी आज निरंतर कल से ही जन्मदिन की पोस्टें निरंतर चल रही हैं। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि हम जिस दिशा पे हम और हमारी टीम जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है ना, और हमें एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और हम अब इससे अभी जो हम काम कर रहे हैं और रफ्तार से हम काम करेंगे। आशा करें कि आप समाज सेवा के रूप में अग्रसर होंगे और इस तरह से हमें जो भाइयों का प्यार मिल रहा है आपको इसी तरह मिलता रहे। हाँ, हमेशा हमारी क्या है कि एक जब सच्चाई से काम करते हैं तो हमेशा अच्छे लोग ऑटोमेटिक जुड़े रहते हैं, कभी दूर नहीं जाते। हाँ, कहीं यदि मन में हमारे प्रति गलत विचार हैं तो दूर तो लोग जाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव सोच के साथ समाज के साथ समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है और हमारी टीम में सभी पॉजिटिव सोच वाले लोग। मंडला जिले के बमहनी बंजर थानांतर्गत ग्राम कातामाल के ग्रामीणों ने सुबह आज एक शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना तत्काल बमहनी पुलिस को दी गई। बमहनी बंजर पुलिस ने मौके पर पहुंच अज्ञात शव की पहचान करने की कोशिश की गई तो शव की पहचान बालाघाट जिले के पर सवाड़ा निवासी सुरेश वलिया के रूप में हुई। हालांकि शव पर चोट के भी निशान हैं, जिसे देखकर लगता है कि हत्या की गई है और मृतक सुरेश की पत्नी और पुत्र ने हत्या की आशंका जताई है। बमहनी पुलिस द्वारा पीएम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या हो गया? क्या हुआ सर, आज मैं सुबह काम पे जा रहा था तो मेरी माँ का फ़ोन आया कि बेटा आपके पिताश्री कातामाल पर हैं, तो कोई सुरेंद्र वहाँ पे है करके, तो उनकी बेटी ने फ़ोन करके मेरी माँ को जानकारी दी ग्राम परसवाड़ा तहसील बैहर जिला बालाघाट में। तो मैं यहीं रहता हूँ ग्राम पूर्वा मंडला में सर। हो गया? तो मैं जैसी जानकारी मिली तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा जाकर देखो ये घटना सही है या नहीं। तो मैं आकर देखा वहाँ पे तो ये घटना सही है कि मेरे पिताश्री नहीं रहे, लेकिन उनके शरीर में चोटें हैं गंभीर। अब जानकारी ये है कि पुलिस बल भी वहाँ पहुँचा, लेकिन अब लेकर सीधे यहीं आ गए। किन परिस्थितियों में शव मिला आपको? ये परिस्थिति ऐसे ही रोड में मिला सर, मेन रोड पे। के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई थी कि काता गांव पर मेन रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि परसवाड़ा का सुरेश बलिया नाम के व्यक्ति का यह शव है। उसके नाक पे खरोच थी। पंचनामा कार्रवाई के उपरांत इसका मृतक का पीएम कराया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद स्मृति में भोजपुरी एकता मंच द्वारा आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि यह महाशिवरात्रि का त्यौहार विगत 5 वर्ष से करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश्वर सिंह और राम बाबू शर्मा, साथ ही विपिन त्रिपाठी, आशीष तिवारी और कई भक्तगण उपस्थित रहे। साथ ही कोविड-19 का पूरा ध्यान रखा गया और मास्क भी वितरण किया गया। भोजपुरी एकता मंच द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हैं यहाँ पे। कैसा इस कार्यक्रम को बना रहे हैं, क्या संदेश है आप? देखिए, सोनागिरी पेट्रोल पंप का ये चौराहा अपने आप में एक सिद्ध और पवित्र भूमि बन चुका है। बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था के द्वारा विगत लगभग 20 वर्षों से माँ भगवती की अलग जगाई जाती है प्रतिवर्ष नवरात्रों में। और उसके अतिरिक्त आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर पिछले 5 वर्षों से निरंतर साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद हजार श्रद्धालु भक्तों को वितरित किया जाता है। वो प्रसाद वितरित करना बहुत सहज और आसान काम हो सकता है। देवी जागरण की अलग जगाना भी सहज और आसान काम हो सकता है। और छठ पूजन, छठ मैया की पूजा करना भी बहुत आसान काम हो सकता है। लेकिन जो विशेष बात है डॉक्टर भोजपुरी एकता संस्था की, वह ये है कि कहीं ना कहीं हमारी सनातन संस्कृति को संवर्धन, संवर्धित और आगे संरक्षित करने का और प्रकाशित करने का, आगे बढ़ाने का, उस ध्वजा को आकाश में लहराने का जो पवित्र बीड़ा उठाया है आने वाली नौजवान पीढ़ी के लिए, वह कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का कार्य करेगा। मैं अनंत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं माननीय पुरुषोत्तम सिंह जी और उनकी पूरी टीम को कि वह इसी तरह की पावन अलग सनातन संस्कृति की और हिंदू ध्वजा की लहराते रहें। मेरी अनेक शुभकामनाएं हैं। सर, संस्कृत प्रकोष्ठ की तरफ से
रहे ना रहे, एक शाम आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से कार्यक्रम? देखिए, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो दायित्व मुझे सौंपा है वह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। उसका एक बड़ा आयोजन हमारे बीच, चूँकि संस्कृति का एक अभिन्न अंग है संगीत और गीत। हमारी स्वर कोकिला जो विश्व में अपनी गायकी के लिए एक अलग पहचान रखती थी, लता मंगेशकर जी 6 फरवरी को हमारे बीच नहीं रहीं। उनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच गूंजती है। उन्हीं की स्मृति में 6 मार्च को 1 महीना पूर्ण होगा और उस अवसर पर एक संगीत निशा, संगीत संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की लता मंगेशकर के नाम से सुविख्यात सुहासिनी जोशी जी, आर्या पुरोहित, श्रीजा उपाध्याय, जैनी थॉमस, विनी गुप्ता, फागनी पुरोहित आदि जो गायिका हैं वे अपनी परफॉर्मेंस देंगी और आप सभी संगीत प्रेमी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही जबलपुर की छात्रा आज सकुशल रेल मार्ग से होते हुए दिल्ली से वापस जबलपुर पहुंच गई हैं। जैसे ही एमबीबीएस छात्रा शुभी गुप्ता रेलवे स्टेशन पहुंची, वैसे ही परिजन खुशी से आत्मविभोर हो गए। छात्रा शुभी गुप्ता की मां सुशीला गुप्ता ने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इधर शुभी गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में रूस के हमले के बाद यूक्रेन के क्या हालात हैं। यूक्रेन से वापस जबलपुर लौटी शुभी गुप्ता ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि वह केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, जिसके चलते यूक्रेन में फंसे सभी छात्र छात्राएं वापस भारत अपने घर लौट सके। शुभी गुप्ता ने बताया कि यूक्रेन के हालात बहुत ही खराब हैं, अभी भी वहां पर बमबारी लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि जबलपुर के शांति नगर में रहने वाली शुभी गुप्ता यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। से हुआ है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप उन्हें भी गवर्नमेंट पे प्रेशर दीजिए कि उन्हें भी हम छुड़वा सकें और उन्हें भी हम सही सलामत यहाँ पे ला सकें। किस तरह के हालात वहाँ पे बने हुए हैं? वहाँ पे जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो या फिर कोई भी बॉर्डर है जो चारों गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो वहाँ पे हालात तो बहुत ही बुरे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं, वहाँ पे और भी जो कंट्री हैं उनके भी छात्र हैं, जैसे कि नाइजीरियन है, अरबी है, बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो वो मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि उनके बीच में हमको सबके बीच में हम लोगों को फिर बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा है, जो कि क्योंकि जब यूक्रेन का बॉर्डर है तो वहाँ पे उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके वहाँ पे हमारी एम्बेसी कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन जैसे ही हम कोई भी बॉर्डर पार कर रहे हैं, एम्बेसी सब लोग हमारे लिए तैयार हैं, सारी सुविधा हमको प्रोवाइड की जा रही है, खाने से लेके सब रहने तक की शेल्टर, सब चीज़ के लिए हमारे लिए सब चीज़ सुविधा है। 4 और छात्र हैं जो कि जबलपुर की रहने वाली हैं, जो भी फंसी हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई थी? हाँ, उनसे मेरी बातचीत हुई है। शायद अभी एक लड़का है तो वो भी शायद कल या परसों तक आएगा, और जो 2 छात्र हैं जो कीव में फंसे हुए थे उन्हें भी सुरक्षित निकाला जा चुका है कीव से। वो अभी हेड कर रहे हैं शायद रोमानिया के लिए ही, जहाँ से मैं आई हूँ। सरकार ने जो प्रयास किया है, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? इससे हम लोग 100% संतुष्ट हैं, 100% हम अपने सांसद महोदय। आप रहते थे और वहाँ से आप जिस बॉर्डर पहुँचे तो लगभग कितना लंबा सफ़र था वो, और किस तरह से आपने ये सफ़र तय किया बॉर्डर तक पहुँचने का, जहाँ आप रहते थे? जी, जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से कम हम लोगों को 2 से 3 दिन लग गए हैं। हम लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल ही कर रहे हैं और करीब 1 से 2 हफ्ते हो गए हैं कि हम लोगों ने अच्छे से सोए भी नहीं है। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।